हेलो दोस्तों, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कुछ समय बीतने के बाद यानी कि ये सेकेंड जो पार्ट है संख्यांकी का, ये संख्यांकी का सेकेंड पार्ट हम लोगों ने लेकर के आए हैं। कुछ समस्याएं आ गई थी जिस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अब कंटिन्यू रहेगा और इसी सेकेंड पार्ट को यानी कि नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि यानी कि किसी भी नंबर का अगर ऐड करना हो तो उस नंबर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। उस क्लास को अगर आप लोगों ने अभी तक से उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, यानी कि पार्ट 1 नंबर सिस्टम का। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट, यानी कि किसी भी सम संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ी जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, या विषम संख्या में अगर कोई विषम, सम और विषम, सम बोले तो इवन नंबर, ठीक है, एड टू ए इवन नंबर एनी अनदर नंबर, यानी कि इवन नंबर में यानी कि सम संख्या में अगर कोई संख्या को जोड़े जाता है तो क्या वैल्यू आता है, और विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर में कोई अगर वैल्यू जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है। तो सबके लिए हमको एक ही फॉर्मेट लेकर के चलना है, यानी कि सम कहे यानी कि इवन कहे, ऑड कहे उसके लिए भी सेम प्रोसीजर लेना है, उसी पे हमारा सारा कैलकुलेशन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। यानी कि हम लोगों को लेना है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर अगर कहता है, इवन नंबर कहेगा या सम संख्या कहेगा, सम संख्या कहेगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट या मान लेना है। माना, माना क्या माना भाई, यानी कि x मान लेना है, वो संख्या x है, या x + 2 या x + 3, सॉरी x + 4, ठीक है। यानी कि x के जगह पे अगर कोई सा भी न्यूमरल वैल्यू ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर सिस्टम वाला वैल्यू लेते हैं, जैसे कि x का वैल्यू 2 है, ठीक है, x का वैल्यू यानी कि इवन नंबर ही लेना है हमको, इवन मतलब सम संख्या ही लेनी है। इवन नंबर में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, या एनी नंबर हैव टू कम 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है वो संख्या क्या होती है, 2 से डिविजिबल होती है, पूरी तरीके से भाग उसमें अच्छे से लग जाएगा, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग x के जगह पे रखते हैं तो भाई x क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 रखे तो इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जवाब दीजिए यार। कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। x + 2 दे दीजिए, x + 2 में यानी कि x + 2 है, x के जगह पे आप कोई सा भी न्यूमरल वैल्यू रख लीजिए, इवन नंबर का, वो भी इवन नंबर का रखिएगा, यानी कि 4 रखिए, 2 रखिए, कितना हो जाएगा भाई, टोटल 6 होगा। अगेन बात करिएगा, यानी कि न्यूमरल वैल्यू x के जगह पे रख लीजिए 8, अगेन इसमें ऐड किए 2, कितना हो गया भाई, 10 हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन ये बस बेसिक्स है, समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन कैसे देगा, आइए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन दे देगा यानी कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 52 है तो बीच वाली संख्या का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे, यानी जैसे कह दिया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 72 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अरे यार काहे गड़बड़ हो रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, बताओ दूसरी संख्या क्या होगी भाई। ये क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में रिपीटेड हो जाता है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करके चले जाते हैं या कभी कभी क्वेश्चन छोड़ दिया करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ती है। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या कैसे निकालेंगे, पहला क्रमागत संख्या x, दूसरा क्रमागत संख्या x + 2, तीसरा क्या हो जाएगा x + 4। पूछ क्या रहा है, 3 ही तो पूछ रहा है, 3 ही को तो जोड़ के देख लेंगे, इसको रफ कर देते हैं, या इधर इसका कैलकुलेशन यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। 3 क्रमागत, पहला क्रमागत को x कर लीजिए, x प्लस, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस क्या है भाई 2, नहीं समझ में आ रहा है तो एक को ढकना में बंद कर लीजिए, ढकना मतलब ब्रैकेट, फिर प्लस, और
थर्ड वाला क्या है भाई, x प्लस 4। कितना आ रहा है वैल्यू टोटल, 72। बोलिए बोलिए 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सब लोगों को पता है, ब्रैकेट तोड़ेंगे x प्लस 2, ब्रैकेट तोड़ेंगे x प्लस 4, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट क्यों तोड़ेंगे, ब्रैकेट ऑलरेडी टूटा है, इक्वल है, ध्यान नहीं देते हो यार। x को जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, x 2x 3x, भाई लिख दो। फिर ये प्लस है, 2 को ले लो, यानी न्यूमरल वैल्यू को जोड़ो, 2 4 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया भाई 72। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस वाला इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 72 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 66। x का वैल्यू 66 अपन में 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 होगा ना जी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। x का वैल्यू कितना आया भाई 22। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 22, x का 22 यूनिट आ गया वैल्यू। इसको मिटा देते हैं, इसलिए समझाने के लिए लिखे थे, रफ एंड टफ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बता देंगे। अब देख लो भाई क्या है x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 22, यहाँ पे चलिए देखते हैं x का वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई 22, और यहाँ पे x का वैल्यू x के जगह पे रख लो क्या चीज़ 22, x का वैल्यू 22 आइए प्लस 2 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा भाई 24, और यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना है 22 और ये 4, 22 और प्लस 4 ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 26। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, 3 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का योग 72 है, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या x था, दूसरी संख्या x प्लस 2 था, ठीक है, और ये तीसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या x प्लस 4 थी। तो अब बताइए भाई, आसानी से बता सकते हैं कि नहीं x का, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा वैल्यू 24, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, कमेंट कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। छह क्रमागत सम संख्याओं का योग, छह यहाँ पे छह क्रमागत सम संख्याओं का योग एक 102 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी, पांचवी संख्या क्या होगी, चलिए बना के दिखाइए। कमेंट, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं फटाफट अपना आंसर कमेंट करिए, कमेंट में डालिए। तुमसे पूछा है दिखा कि नहीं दिखा, बना के दिखा, क्या नहीं बना रही है जी, कमना दुनिया में खोई थी जब बता रहे थे, तो फिर से बताएंगे तो देख लेना ध्यान से। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से बता रहे हैं, और तुम हो ना कि तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बकलोला ही कर रही हो। एक बार फिर से देख लो, चलो देखो 6 क्रमागत कह रहा है ना, 6, तो माना हल में भाई आप लोग फटाफट कर दीजिएगा, इजीली हम समझा रहे हैं। 6 क्रमागत कह रहा है, तो यानी कि क्या करना है, पहली संख्या क्या मान लीजिएगा, पहली सम संख्या क्या मानिएगा, पहली सम संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सालू, हाँ क्या हो गया, ऐसे लिख दें, चलो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी x, दूसरी क्या हो जाएगी भाई वेरी गुड x प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी, तेज हो गया है, x प्लस, चौथी क्या हो जाएगी
वेरी गुड। x प्लस 5वीं x प्लस और 6वीं कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना हो जाएगा, देख लो भाई। और पूछ रहा है कौन सा? 5वीं, यानी कि हमको निकालना वैल्यू किसका है? ये वाला का वैल्यू निकालना है, x प्लस 8 वाला का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? तो सबका निकल जाएगा, लेकिन पूछ जिसका रहा है उसी का आंसर देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि पूछ क्या रहा है? यानी कि पहली संख्या क्या है? x। सभी सम संख्याओं का योग कर रहा है। योग का मतलब सबको क्या कर देंगे? सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बोलता नहीं। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस आ टोटल इक्वल क्या आ रहा है भाई? 2 आ रहा है ना। अब देखो x, 2x, 3x, 4x, 5x एंड 6x, 6x। अब प्लस ये हो जाएगा 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 इक्वल टू कितना? 102। ठीक है, दिख रहा है? 6x प्लस 30 नहीं, इक्वल कर देंगे, इक्वल 102। आइए प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर के उधर जाने के बाद। 30 वही रहेगा, ये नहीं कि 0 आगे आ जाएगा 3 पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब करो, कैलकुलेट करो। 6x घटाओगे कि कितना हो जाएगा? 72। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 अपन में 6 कट जाएगा 12 टाइम्स में। x का वैल्यू कितना आया भाई? 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x का वैल्यू इसका क्या मिला? 12, इसका मिला 14, फिर 12 4 16, 12 6 18, 12 8 20, अब 12 10 22। और हमसे पूछा क्या है वैल्यू? 5वां का। तो आंसर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 20, यही क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। चलो, किसी को और कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति समस्या तकलीफ हो तो हमसे जरूर कहें कमेंट में। ठीक है अभी नहीं समझ में आया? बस यहाँ पे चेंज कर लो, 7 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करके क्या कर लो? 130 कर लो। ठीक है, जल्दी से बना के दिखाइए। 7वां वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 12। 7वां वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 12, बस वही करना है। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 6, अरे सॉरी 3 नहीं होगा भाई, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, फिर x प्लस 10 और x प्लस 12 इक्वल टू 130। ठीक है, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। अब प्लस इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 12 10 22, 22 8 30, 30 36, 4 40 2 42, यानी कि 42 इक्वल टू 130। x 7x इक्वल टू 130 माइनस कितना? 42। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 88। 88 बटा में 7, यानी कि 88 ओपन में क्या हो जाएगा? 7। ये x का वैल्यू हो गया आपका। क्या हो गया? x का वैल्यू। हमको टोटल कैलकुलेट नहीं करना, बस समझाने के लिए बताए थे। हमको पूछ रहा है क्या चीज़? 5वां पूछ रहा है, 5वीं संख्या। सीधे 5वें वाले नंबर पे जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है? x का वैल्यू रखोगे कितना? 88, यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 88 ओपन में क्या चीज़? 7 प्लस 8। भिन्न पर का जोड़ तो आता ही होगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला, अंश बाई हर वाला। ठीक है, यहाँ पे 7 कर देंगे, 7 से 7 गेट कैंसिल, 88 प्लस 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। 7 8 56, 8 6 14 को 4, 8 5 13 14 बटा में 7, यही आ जाएगा आपका क्या चीज़? मार दो आंसर। आइए एक और टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, ये सम संख्या के लिए था।
एक मेथड तो सीख लिए सम संख्या के लिए, सम बोले तो इवन नंबर के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीख लिया। अब ऑड नंबर के लिए देख लेते हैं, ऑड नंबर का ऐसे ही दे देगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो कैसे करेंगे, बस मेथड समझ लेते हैं। क्वेश्चन का तो गर्दा उड़ा दे, 0 to हीरो। देखो विषम संख्या कहे या सम संख्या कहे, ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं घबराना है, ना रुकना है ना झुकना है, ठीक है, एकदम रेडी रहना है। कुछ भी दे देगा आप लोगों को वही करना है, कैलकुलेट वही करना है, वैल्यू वही रखना है, लेट वही करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा क्या चीज, यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर को ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर में अगर आपका वैल्यू दे देता है, कोई सा भी वैल्यू दे देता है, सपोज दैट मान लीजिए कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं की संख्या जो है 66 है, ठीक है, या 62 है, या मान लो 52 है। 3 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या दे रखा है, संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई, 52 दे रखा है। कितना है, 52 है। तो तीसरी संख्या पूछ लेगा आपसे, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या गड़बड़ हो रहा है, नहीं, तीसरी संख्या क्या है, ठीक है, 3 ऑड नंबर वैल्यू, ऑड नंबर एडेड टू द वैल्यू 52, तो फाइंड द थर्ड वैल्यू, यानी थर्ड नंबर क्या होगी, कुछ नहीं करना है, सम संख्या जो मान रहे हो सम संख्या के लिए भी वही वैल्यू लेट करना है। यानी कि क्या करिएगा, देखिए समझ लीजिए, पहले समझ लीजिएगा तो बनाने में आसान हो जाएगा। जैसे कि सम संख्या है, सम संख्या को मान सम संख्या को x माने थे, उसी तरीके से ही विषम संख्या को भी क्या मानिए, x ही मानिए। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, सम हो, विषम को x मान रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट वाला डिजिट है +2 है, +4 है, +6 है, उसको उसी में ऐड करना है, ठीक है, अलग ऐड नहीं करना है, वही ऐड करना है। ये नहीं कि विषम संख्या कह रहा है तो x मान लिया, x में फिर x +1, x +3, x +7 ऐसे करके रखेंगे, क्योंकि अगर रखते हैं, देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए पहले, माना विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या हो गया भाई, x, क्या हो गया x, अगर रख देते हैं गलती से x +1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान लिया, x +1, तीसरी संख्या को मान लिया x +3, ठीक है, और चौथी संख्या को मान लिए क्या चीज़, x +5, ये मान लिए। सपोज करिए कि आपने मान लिया, क्योंकि सर आपने तो कहा विषम संख्या बोले तो लास्ट वाला डिजिट लेंगे विषम संख्या वाला, ठीक है, यानी कि विषम संख्या 1, 3, 5। अब विषम संख्या जो x है, x का तो कोई भी तो डिजिट रखिएगा, x का डिजिट रखिएगा ना, तो x का मान लीजिए कि नंबर रख दिए 1, विषम संख्या जोड़े 1। अब विषम संख्या में एक इधर वाला जो विषम संख्या जोड़िएगा तो सबको पता है, यानी कि ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ा जाता है, यानी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ा जाता है, तो ये बन जाता है इवन नंबर बोले तो सम संख्या। गड़बड़ होगी नहीं मामला। यहाँ पे अगर 3 है भाई, 3 में अगर 1 जोड़िएगा, 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में ये ऑड नंबर को जोड़िएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इवन नंबर। गड़बड़ हो गया रे मामला रे देवा, आगे देखो ठीक है, ये ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, यानी कि x मान लेना है, मान लिए, चलो सर हमने मान लिया, आगे देख लेते हैं, मान लिया तो जान लिया। अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, x +2 कर लो, थर्ड नंबर क्या कर लो, x +4 कर लो, फोर्थ नंबर क्या कर लो, फोर्थ नंबर x +6। क्यों कहे, इसलिए कहे कि x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 इवन नंबर गया, ठीक है। इसमें 1 रख करके 2 को ऐड किए, 2 1 कितना हो जाएगा 3, इसमें 1 रखे 4 जोड़े कितना आएगा 5। ऑड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x का वैल्यू रख लो, x के जगह पे हमको रखना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 + 2 इक्वल टू वैल्यू 3, 1 + 4 इक्वल टू वैल्यू 5, x के जगह पे 1 + 6 इक्वल टू, आया ऑर्डर नंबर आया कि नहीं आया, आ गया ना। बस यही रखना है, नो चेंजेबल,
ठीक है, नो चेंजेबल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 3 विषम संख्याओं का योग कितना है, 52 है। तो कौन सा संख्या पूछ रहा है भाई, तीसरी संख्या पूछ रहा है। अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्वेश्चन आसान, चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। x + 2 x + 3 नहीं, x + 6, गड़बड़ हुआ ना, नहीं 6 नहीं 4। तीसरी संख्या x1, ये पहली फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर। इसको ऊपर लिख दें, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये सुपर आदमी है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कितना आ रहा है वैल्यू, 52, ठीक है। x के जगह पे x छोड़ो, x 3x 3 बार, एगो x 1 1 2 ये और ये 3x, तो इसको लिख लेंगे भाई 3x। ये 2 और 4 को जोड़ देंगे 6 और ये हो गया 52। तो ये 3x = 52 - 6, ठीक है। तो 3x = कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 46। तो x का वैल्यू कटेगा कि नहीं, 46 अपन में 3 कट जाएगा, कितना कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, यानी कि x का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पे तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, ले रखा है वैल्यू, तीसरी के लिए हम लोगों ने क्या वैल्यू ले रखा है, x + 4 ले रखा है ना। तो x के जगह पे क्या रख लेंगे भाई, 46 अपन में 3 + 4 हो गया। फिर से मामला गड़बड़, यानी गड़बड़ नहीं, जोड़ लेंगे मामला गड़बड़ में पहुंच जाता है सब लोग। 46 + 3, 4 3 या कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे ये है, ठीक है, जोड़ दो 8 4 1 5, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के दिखा दो भाई, ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखा दीजिए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 के जगह पे 4 कर लीजिए, 4 विषम क्रमागत, विषम, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है इस बार। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन में ले लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 21 और ऑप्शन नंबर डी 27। बनाओ भाई, ऑप्शन लगाओ, आंसर बताओ। देखिए अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो भैया हमने सीधा कहा है कि वही कहानी दोहरा देंगे, ठीक है, जिसमें शाहरुख खान ने कहानी दोहरा दी थी, दीपिका पादुकोण, वो दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। x पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 2, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, x + 6। अब पूछ क्या रहा है, फोर्थे नंबर वाला पूछ रहा है जी, 4 क्रमागत पूछ रहा है, 4 ठो नंबर हो गया। अब सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, x + 2 x + 4 x + 6 = 72 हो गया। अब देखो टोटल को जोड़ो, 4x + 4 2 6 6 6 12 हो गया ना, 12 = 72। तो 4x = कितना हो जाएगा, 72 - 12, तो 4x = कितना हो जाएगा भाई, 0 और ये 6 होएगा ना। तो x का वैल्यू सीधा x का वैल्यू कितना आएगा, 15, यानी कि 15। x का वैल्यू कितना आ गया, 15। और हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना। तो x के जगह पे यहाँ पे रखोगे 15, यहाँ पे रखोगे 15 और +2 जोड़ दोगे 17, और 15 और 4 जोड़ दोगे
19 और 15 6 कितना 21। इसमें कहीं ऑप्शन में 21 दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है। C4 चांदनी चौक टू चाइना मार दो, ठीक है, यानी कि C4 21। ठीक है ना, समझ में आ गया? बस यही आंसर है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, यानी कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इस जगह पे क्या कर लीजिएगा भाई? नहीं, 76। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बना करके कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मस्त रहें, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, घर पे बढ़िया से पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।